आजकल कल्चर चेंज हो रहा है तो फॉर्मल गेस्ट न्यूक्लियर फैमिलीज़ में घरों में आने बहुत कम हो गए हुए हैं और जो गेस्ट आते हैं वो बहुत ही क्लोज नेट फैमिली आती है। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमने कोई ड्राइंग रूम नहीं दिया है, उसकी जगह हमने एक बड़ा फैमिली लॉन्च दिया है जिसके साथ एक डाइनिंग एरिया है, एक किचन है और किचन के साथ एक छोटा सा स्टोर है। Hi, I'm Thakur Udavir Singh from Spaceless Architects. Project which I'm going to show you today is 40 by 90 plot size which is south east facing. अगर इसकी प्लानिंग की बात करूं तो ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड तीनों फ्लोर में बड़ी डिफरेंट तरीके से स्पेसेस सेग्रीगेटेड है। इस रेजिडेंस में हमने कुछ डिफरेंट और यूनिक रिक्वायरमेंट्स को प्ले करने की कोशिश की है। आप जैसे इस घर में एंटर करते हो तो आपका ग्राउंड फ्लोर जो कि फर्स्ट फ्लोर से कवर्ड है वहाँ से एंटर करते हो और बहुत ही सुंदर ग्रीन स्पेसेस से एंटर करते हुए मेन डोर तक पहुँचते हो। जैसे ही आपका मेन डोर खुलता है एक एंट्रेंस फॉयर आता है जो कि सेग्रीगेट करता है डाइनिंग और इनफॉर्मल स्पेस को। बहुत ही सुंदर माइकल एंजेलो स्टोन लगा हुआ है जो कि लिट कर रहा है और एट द सेम टाइम अगर इसको ऑन नहीं भी करते हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है। तो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर स्पेसेस की बात करूँ, पूरा प्लॉट साइज विड्थ का हमने यूज़ किया है ताकि इनफॉर्मल स्पेस और डाइनिंग स्पेस एक बड़ा हॉल लगे। इसके साथ हमने अटैच किया है स्टडी एरिया, क्योंकि जब फैमिली हमारे पास अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके आई थी तो हमें ये समझ आया कि बच्चे छोटे हैं तो स्टडी रूम देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ग्राउंड फ्लोर पे स्टडी एरिया दिया ताकि अगर मदर किचन में बिज़ी है तो वो सुपरवाइज कर सके कि बच्चे स्टडी रूम में बैठ के क्या कर रहे हैं। मेन फैमिली जो यूज़र है इस घर की वो स्टेयरकेस यूज़ कर सकती है जो अपने फर्स्ट फ्लोर प्राइवेट फ्लोर के साथ कनेक्टेड है और स्टेयरकेस बहुत ही सुंदर माइकल एंजेलो स्टोन से बनी है जो कि लाइट से लिट भी होती है और एट द सेम टाइम जब बंद है तब भी वो बहुत सुंदर लगती है। ये एंट्रेंस फॉयर के बिल्कुल साथ में लिफ्ट और पाउडर रूम दिया हुआ है ताकि कोई भी गेस्ट अगर आता है और उसको वॉशरूम यूज़ करना है तो वो पाउडर रूम यूज़ कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर उसको फॉर्मल स्पेस में लेके जाना है जो कि सेकेंड फ्लोर पे पार्टी हॉल है, वो लिफ्ट लेके सीधा सेकेंड फ्लोर पे जा सकते हैं। एज सुन एज यू रीच द सेकेंड फ्लोर बहुत ही बड़ा हॉल दिया हुआ है जहाँ पे एक लॉन्ज एरिया है, एक इनफॉर्मल सेटिंग है, एट द सेम टाइम उसके साथ बहुत ही सुंदर बार है। बार कनेक्टेड है आउटडोर स्पेसेस के साथ जहाँ पे आप बाहर देख सकते हैं एक स्प्लैश पूल है जिसके अंदर जकूज़ी की भी फिटिंग की हुई है। इसके साथ साथ हमने बारबेक्यू टेबल्स लगाए हुए हैं जहाँ पे आप वेज नॉन वेज दोनों तरह के फूड अपने अलग अलग प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर जहाँ पे टॉप फ्लोर के लेआउट की बात करूँ, पार्टी हॉल की लेफ़्ट राइट दोनों साइड बड़ी विंडोज़ दी हुई हैं जहाँ पे वो नेचुरल लाइट आ रही है, वो नॉर्थ सॉफ्ट लाइट को भी प्रमोट कर रही है। एट द सेम टाइम विंटर सिटिंग जो कि साउथ ईस्ट की तरफ से सिटिंग दी हुई है ताकि जब बारबेक्यूज़ कर रहे हैं तो विंटर सीजन में वो सनलाइट भी रहे। स्विमिंग पूल को हम प्राइवेसी दे रहे हैं। एट द सेम टाइम वर्टिकल लूवर्स सनलाइट स्विमिंग पूल की तरफ से सेकंड फ्लोर पे भी बिल्डिंग में एंटर नहीं करने दे रही है जिससे घर पैसिव वे से ठंडा रह रहा है। तो आपने अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करूं तो हमने फर्स्ट फ्लोर को आउट एक्सटेंड करके फर्स्ट फ्लोर प्रोजेक्शन क्रिएट किया है। एट द सेम टाइम फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम्स पीछे की तरफ सेग्रीगेट किए हैं ताकि उसका सेकंड फ्लोर का प्रोजेक्शन उसको सनलाइट से बचा सके। और राइट साइड पे जो टॉयलेट बाहर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है वहाँ पे हमने वर्टिकल वुडन लूवर्स दिए हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट बिल्डिंग की तरफ एंटर ना करे। इसी तरीके से अगर मैं फ़र्स्ट फ्लोर की बात करूं तो फर्स्ट फ्लोर टोटली ही प्राइवेट एरिया है जहां पे उनके बेटे का बेडरूम है, उनकी डॉटर का बेडरूम है, उसके साथ साथ जो कपल है उनका अपना बेडरूम है जिसके साथ सभी बेडरूम्स के साथ बहुत ही लेविश वॉशरूम्स दिए हुए हैं, वॉक इन क्लोजेट्स दी हुई हैं, बड़ी बड़ी स्टोरेजेस दी हुई हैं जहाँ पे वो अपनी एक्सेसरीज स्पेसेस हर चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। जो उनका बेटा है उनका लाइफस्टाइल देखा तो बच्चा बहुत एवेंजर्स के साथ हमारे ऑफिस में आके खेलता था। मैं उनके रूम की बात करूं तो बहुत ही स्मार्टली और सुंदर तरीके से हमने एवेंजर्स को डिस्प्ले किया है जो कि बच्चे को अपने रूम के साथ कनेक्ट करता है। और क्लाइंट का कहना है कि उसको अपना रूम इतना पसंद आया है कि वो अपने रूम में सोना शुरू हो गया है जो जनरली वो अपना रूम पुराने घर में कभी भी यूज़ नहीं करता था। इसी तरीके से उनकी डॉटर बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है
बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क क्रिएट करती है। तो हमने जगह जगह पे जो इस घर में आप पेंटिंग्स देख रहे हैं सारी उनकी डॉटर ने बनाई हुई है। इसके साथ जो छोटा स्पेस बन रहा है सिटिंग एरिया का, वो वहाँ पे मसाज चेयर लगा रखी है। जब आप शाम को थके हारे अपने काम से आते हो तो वहाँ पे मसाज लेके रिलैक्स करके अपने बेडरूम्स में जाके अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल ही सेग्रीगेटेड स्पेस है ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो प्राइवेट एरिया में, और वहाँ पे कोई भी फॉर्मल गेस्ट उस तरफ ना आए। इसी बेडरूम्स के साथ हमने पूजा रूम दिया हुआ है। जो फैमिली यूज़र हैं वो गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी का बहुत ही सुंदर सा मंदिर दिया हुआ है जहाँ पे सारा दिन भजन चलते रहते हैं। एट द सेम टाइम रियर साइड की बात करूँ अगर प्लॉट पे, तो हमने नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम दिया है और नॉर्थ ईस्ट को हमने खाली दिया है ताकि जो नॉर्थ वेस्ट वाला गेस्ट रूम है वहाँ से मैक्सिमाइज व्यू लिए जा सकें, जहाँ पे बहुत ही सुंदर फाउंटेन लगा है। नॉर्थ ईस्ट में पानी की मूवमेंट है एज़ पर वास्तु। तो मेरा मानना है कि घर एक ऐसी स्पेस नहीं है कि किसी को थोपी जानी चाहिए। वो फैमिली को समझना चाहिए, वो क्लाइंट को समझना चाहिए, उनके बच्चों को समझना चाहिए। जहाँ पे मैंने उनके बच्चों की रिक्वायरमेंट्स और हॉबीज़ को समझा, उनकी बेटी की जो सुंदर पेंटिंग्स उनके घर पे जब लगती है, उसको उस घर के साथ वो कनेक्शन क्रिएट करती है। वो किसी भी बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग शायद वहाँ ना क्रिएट कर पाती, क्योंकि वो स्पेस वो उनकी है और वो उनकी लैंग्वेज बोल रही है।